पीडब्ल्यूडी विभाग काम करने से इनकार क्यों कर रहा है? एक बड़ा सवाल तो यहां पर यह भी खड़ा होता है मृगेन जी। देखिए मृगेन जी, सही बात है, पीडब्ल्यूडी विभाग ने सीधे सीधे मना कर दिया है कि हम ये काम नहीं करेंगे। आप सोचिए कि पहले सीएसआईडीसी की प्रक्रिया को अपनाया जाता है, बाद में पीडब्ल्यूडी, और पीडब्ल्यूडी में हम पहले ही बता चुके हैं कि सिर्फ रेट कॉन्ट्रैक्ट होता है, टेंडर के लिए जो इंपैनलमेंट होता है वो नहीं होता। तो आप रेट कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर तो किसी भी कंपनी को दे सकते हैं, फिर उसी कंपनी को क्यों दिया जा रहा है? सवाल यही है कि बार बार उसी कंपनी को देने के लिए विभाग क्यों प्रक्रिया कर रहा है? बताइए वत्सल जी। विभाग में वो कौन लोग हैं जो उस कंपनी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं? विभाग में वो कौन लोग हैं जो उस कंपनी को फायदे पर अगर सवाल हो रहा है, गलत प्रक्रिया पर सवाल हो रहा है, तो जवाब देने के लिए नहीं आ रहा है। यहां तक कि मंत्री का भी जवाब नहीं आ रहा है। तो आप समझ लीजिए कि कितने बड़े पैमाने पर इसमें गड़बड़ी हो रही है, क्योंकि मंत्री को बड़ी गड़बड़ी हो रही है ना। मंत्री जांच की भी प्रक्रिया होनी चाहिए। सैकड़ों कार्यक्रम में जाते हैं, दर्जनों कार्यक्रम में जाते हैं, लेकिन हमारे जो संवाददाता बोलिए बोलिए वत्सल जी, बोलिए, मिलना चाह रहे हैं। तो मैं आ रहा हूं मृगेन जी, आ रहा हूं। अरे तो मृगेन जी को शांत तो रहने बोलिए दीपेश जी। अरे मृगेन जी शांत नहीं रहते भैया, मृगेन जी सारी सच्चाइयां उजागर करते हैं जी। बोलिए बोलिए दीपेश जी, मैं आपको जवाब दे रहा हूं दीपेश जी, अब आप मत बोलिए, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। देखिए प्रक्रिया जो है 3 तरीके से होती है। एक तो अगर आपके पास समय है तो टेंडर बुलाइए, दूसरा है अगर सीएसआईडीसी के पास एम्पेनल्ड ठेकेदार है तो उनसे काम करवाइए, और तीसरा है रेट कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा कोई भी प्रक्रिया गलत नहीं है। अब आपका ये कहना है तो यहाँ क्या समय नहीं था? पीडब्ल्यूडी ने भी 2023 कांग्रेस कार्यकाल में ही पीडब्ल्यूडी ने भी एक टेंडर के तहत रेट्स मंगाए थे, जिसमें बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स ने अलग अलग चेयर का रेट, दरी का रेट, पर्दे का रेट, अलग अलग रेट दिया जो पीडब्ल्यूडी के पास है। अब 2 मिनट सुबोध, व्यक्ति का तो नहीं होता सुबोध जी, वही मैं कह रहा हूं, आप कृपया शांत हो जाइए ना। चर्चा तो व्यक्ति पे हो रही है ब्रो। भाई जनता का समय आप बर्बाद मत करिए। अब मैं जवाब दे रहा हूं आपको, मैं मृगेन जी को सुबोध जवाब जी, दे रहा हूं। तो तीनों ही प्रक्रिया में कोई भी प्रक्रिया गलत नहीं है। कोई प्रक्रिया गलत नहीं है तो फिर सार्वजनिक कर देना चाहिए उन तथ्यों को। मैं लौट रहा हूं, वक्त कम है। सुबोध जी लास्ट कमेंट, सुबोध जी लास्ट कमेंट। अगर बड़ा भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है जो आप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बता रहे हैं, तो क्या एफआईआर की प्रक्रिया का पालन करने जा रहे हैं? सुबोध जी। दीपेश जी, मैं उसी पर आ रहा था, उस समय हमारी बातें रुक गई थी, पर मैंने इतना पूरा बैकग्राउंड इसलिए बताया था कि मैं उसी पॉइंट पर आ रहा था। हम पिछले बार भी एफआईआर के माध्यम से ईओडब्ल्यू एसीबी के कार्यालय गए थे, वहां कोई कार्रवाई होती नहीं। कैसे होगी? सरकार के मंत्री के ऊपर आरोप लगाऊंगा तो एफआईआर करेंगे ये लोग। अभी तो टीवी पे तो स्वीकार कर नहीं पा रहे हैं, मंत्री के ऊपर एफआईआर कहां से करेंगे? पर हाँ, न्यायालय पर मुझे विश्वास है। जैसे जम्बूरी के मामले में न्यायालय ने हमारी बात को सुना, हमारी याचिका को स्वीकार किया। 12/4 की अभी डेट है, उस दिन फिर से हमारी सुनवाई होगी। मुझे विश्वास है विवाह कार्यक्रम हो जाएगा ना, जम्बूरी की तरह ही कार्रवाई होगी और हम न्यायालय जाएंगे।